हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। मैं इंद्रजीत चंद्रा चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग ट्रिगो देख रहे थे क्लास 10 का, और इसमें एक ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन नाम का होगा जिसमें कुछ फार्मूला वगैरह पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद एक वीडियो डाला गया जिस पे ट्रिगो का एक्सरसाइज 1 का 7 क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर दिया गया है। अब ये आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√7 सो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है कौन सा क्वेश्चन है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√7, tan थीटा इक्वल टू 1/√7। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। तो tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू p/b। tan थीटा इक्वल टू p/b। मिसिंग कौन है, h निकाल लिया जाए तो h बराबर क्या होगा, तो h बराबर हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब क्या निकलता है, √7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये हो गया आपका √8, और √8 का निकल जाएगा, फैक्टर करके निकालेंगे। कैसे निकालते हैं इसको देखिए। इसको प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8। और रूट का नियम आप लोगों को मालूम ही होगा। रूट का नियम क्या होता है, जोड़ा में से एगो निकलता है, तो जिसका जोड़ा लगा वो बाहर, तो 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस निकाल दिए। क्या निकाले, हाइपोटेनस 2√2। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो या तो आप एक बार पूरा सॉल्व कीजिए, LHS ले लीजिए और दोनों को लिखिए, सॉल्व कीजिए, या छोटा छोटा करके इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे पहले देखिए किसका वैल्यू निकालना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p। तो h/p यानी कि 2√2 बटा p कहाँ से आएगा 1, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा h/b। तो h हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, और बटा में होगा b कितना है, √7, तो ये टोटल का स्क्वायर हो जाएगा h/b। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो ऊपर कितना आएगा 8, 1 का स्क्वायर 1, माइनस यहाँ फिर 8, और इसका हो जाएगा 7। यहाँ LCM निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे, 7 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 56 माइनस 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 56 से 48/7। इसको सॉल्व हम लोग कर लिए। अब क्या करते हैं कि नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 2√2 का स्क्वायर, प्लस सेक थीटा का वैल्यू निकाल लिए हैं, क्या आया है 2√2, और बटा में है √7 का स्क्वायर। तोड़िए, ये आ जाएगा कितना 8 + 8/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो LCM कितना 7, ये होगा 56, और प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 64/7। अब LHS ले लीजिए, दोनों सॉल्व कर लिए। अब आराम से LHS लेंगे। LHS बराबर क्या है, LHS है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और बटा में है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। दोनों का वैल्यू पुट कीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा 48/7
48/7, उसके बाद प्लस वाला तो 64/7 इज इक्वल टू 48/7, ये हो जाएगा 7/64, 7 से 7 कट जाएगा। और 16 के टेबल में दोनों है, ये कई बार में कटेगा 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स कट जाएगा और ये 4 टाइम्स कटेगा, मतलब आया कितना 3/4, 3/4, 3/4, यही ना है RHS, तो बराबर RHS प्रूव्ड। ये चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन है ये 9, क्वेश्चन नंबर है 9, RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इफ cosec थीटा इक्वल टू 2 सो दैट cot थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 लाना है हम लोगों को। कैसे लाएंगे? तो प्रोसेस वही है, सॉल्यूशन लिखिए। ये cosec थीटा इक्वल टू गिवन है, cosec थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 2 बटा में 1 ले लेते हैं। तो इसमें मालूम क्या क्या हो गया, cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है h/p, तो मिसिंग कौन सा है b इक्वल टू फार्मूला क्या होगा h² माइनस p²। h कितना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये निकल जाएगा कितना √3। अब चूंकि बारी बारी से सबको सॉल्व कर लेते हैं फिर LHS लेंगे, ठीक है। तो cot थीटा पहले दिया, cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होगा b/p। तो b क्या है, b है √3 और p कितना है b/p, तो p किधर है, p 1 है, ये cot थीटा का निकल गया। अब इसी में हम लोग साइन थीटा का भी निकाल लेते हैं, ऊपर साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर p/h, p कितना है, p 1 हो जाएगा और h कितना 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा का भी निकल गया। अब 1 प्लस cos थीटा का निकाल लेते हैं, 1 प्लस cos थीटा, यानी 1 प्लस cos थीटा का क्या होता है b/h, यानी कि √3/h, h कितना है 2 है, h 2 है। अब इसको सॉल्व करके थोड़ा सा बना लेते हैं, तो LCM होगा 2 और 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और प्लस √3, ये आ गया 2 प्लस √3/2। अब LHS ले लेते हैं, देयरफॉर LHS है cot थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा, ये है। और इसको सॉल्व करके हम लोगों को 2 लाना है। चलिए सबका वैल्यू भरिए। cot थीटा का वैल्यू क्या है √3 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 1/2, 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू 2 प्लस √3/2। इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। चलिए इधर लाते हैं इसको, इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3 प्लस, इसको उलट देते हैं, ये 1/2 इंटू 2/2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 और 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया आपका √3 प्लस ऊपर आ गया 1/2 प्लस √3। देखिए क्लास 9 में पढ़े होंगे हम लोग, क्लास 9 में क्या पढ़े हैं कि 2 प्लस √3 बटा के नीचे जो है उसको क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, और उसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करके रेशनलाइज कर देते हैं। तो 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3, आगे बढ़िए, तो √3 प्लस
1 में 2 माइनस रूट 3 से गुना होगा तो 2 माइनस रूट 3, और बटा में देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आ जाएगा कितना, रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, और बटा में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 से 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये रूट थ्री प्लस माइनस में है तो कट गया, तो बराबर क्या आया 2, जो कि हम लोगों को लाना था 2, ये देखिए, तो यही है RHS। और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। चलिए इसको देखिए आप लोग, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 देन वेरीफाई दैट tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा सेक थीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकाल लेंगे LHS, फिर RHS को सॉल्व करेंगे और दोनों के वैल्यू इक्वल आ जाएगा, फिर हमारा क्वेश्चन जो है वेरीफाई हो जाएगा कि दोनों बराबर है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बराबर क्या लिखते हैं कि सेक थीटा जो है वो 5/4 दिया हुआ है, इसमें क्या क्या मालूम है, h/b मालूम है, तो मिसिंग कौन सा है, p निकाल लेते हैं। p बराबर क्या हो जाता है, तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, b मतलब 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 का निकल जाएगा 3, स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 निकल जाएगा। अब यहाँ से उठाते हैं, बारी बारी से सबका वैल्यू निकालते हैं। देखिए अगर केवल tan थीटा का वैल्यू निकाल दिया जाए तो हम लोगों का LHS का काम हो जाएगा। फिर साइन थीटा सेक थीटा है, तो पहले LHS देख लेते हैं। चलिए tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो p है 3 और b है कितना 4, tan थीटा का वैल्यू निकल गया। देयरफॉर अब यहाँ हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS बराबर क्या है, tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए वैल्यू भरिए, 3/4 बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा 3/4 हो जाएगा, और इसको बटा में है क्या इसका 1 प्लस 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/4, और इसको जोड़ेंगे तो 16, यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी 3/4, और बटा में आ जाएगा 25 बाई कितना हो जाएगा 16। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे तो 3/4 इंटू ये उलट जाएगा तो 16/25 हो जाएगा, और 4 से काट देंगे 4 बार में, अब कटेगा नहीं, कितना आएगा गुना कर देंगे तो 12, और बाटा में आ जाएगा 25। मतलब LHS हम लोग सॉल्व किए तो उसका आंसर कितना आया 12/25। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS देखिए, RHS क्या है इसका, RHS है साइन थीटा बटा सेक थीटा, सबका वैल्यू निकाल कर पुट कीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो p कितना है 9 है, h कितना है 5 है, ठीक है, बटा सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/4। 5/4, अब क्या करेंगे इसको उलट देंगे तो ऊपर वाला सेम रहता है 3/5, और ये जो है 5/4 ये उलट जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, नीचे वाला उलटता है तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,
और बटा में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो अभी LHS हम लोग सॉल्व किए तो कितना आया 12/25, और यहाँ RHS सॉल्व किए वो भी आया 12/25। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS और RHS जो है दोनों बराबर है। तो देयरफॉर ये लिख देंगे कि LHS बराबर है RHS के, और यही हो गया वेरीफाइड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इफ़ cos थीटा इक्वल टू 0.6 सो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। इतना हम लोगों को लाना है। चलना किससे है तो cos थीटा से चलना है। cos थीटा इक्वल टू क्या दिया है 0.6। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। cos थीटा है, cos थीटा क्या दिया 0.6, इसको 6/10 लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं। इसको अब काट के छोटा कर लेते हैं, तो छोटा कीजिएगा तो 2 से 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, यानी 3/5 आ जाएगा cos थीटा का वैल्यू। अब यहाँ से क्या करते हैं कि इस सब का वैल्यू डायरेक्ट LHS ले लेते हैं। चलिए LHS क्या कहता है, LHS लेने से कोई फ़ायदा नहीं। LHS से पहले यहाँ देखिए मिसिंग क्या है, LHS से ये क्या है cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा B/H। तो मिसिंग कौन सा है P पहले निकाल लेते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H² माइनस B²। H कितना है, H है 5, तो 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये घटा देंगे तो आएगा 16, और 16 का आता है 4। ये निकल गया P। अब यहाँ से LHS लेते हैं। LHS जो है क्या है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। देखिए इधर 5 sin थीटा का क्या हो जाएगा P/H। तो P/H यानी कि 4, और H कितना है 5, तो 4/5 भर देंगे, माइनस 3 इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B। तो P खोजिए इसमें किधर है, तो P है 4 और B कितना है तो 3। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 काट सकते हैं, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, आया कौन चीज़ तो 4 - 4। अब 4 में से 4 कटेंगे तो 0, लाना है 0 और आ गया 0। यही हो गया प्रूफ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 12 सेमी एंड BC इक्वल टू 5 सेमी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos A, cosec A, cos C एंड cosec C का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जैसे कहता है वैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जाए छोटा सा। ये हो गया, राइट एंगल कहाँ लेना है B पे, मतलब 90 डिग्री का कोण जहाँ पे बन रहा है उसको क्या लेना है, उसको B लेना है। उसके बाद जो ले लेना है ले लीजिए। तो यहाँ पे A और C कर देते हैं। ये रहा आपका राइट एंगल। अब देखिए AB कितना दे रहा है, AB दे रहा है 12, और उसके बाद BC दे रहा है 5 सेमी। ये हो गया 5 सेमी और ये हो गया 12 सेमी। तो सबसे पहले हम लोगों को AC निकालना होगा। चलिए सॉल्यूशन में आ जाइए, सॉल्यूशन। देयरफॉर AC इक्वल टू, AC को क्या कहेंगे हाइपोटेनस कहेंगे, तो डायरेक्ट H लिख देते हैं। H इक्वल टू क्या हो जाएगा P² प्लस B²। P² P कितना है 12 का स्क्वायर अब प्लस B कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर होगा 25।
दोनों को ऐड करेंगे आएगा 169। 169 का क्या निकलता है 13। तो h इक्वल टू 13 निकल गया, भर दीजिए, 13 सेमी निकल गया। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे। अब जैसे cos A कहने का मतलब क्या है, अगर A बोला है इसका मतलब एंगल ले गया यहाँ पे, इस एंगल को ले रहा है A के पास जो एंगल है। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट याद रखना है, 2 बातें मुख्य रूप से होती है, उसको हमेशा याद रखना है कि जहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, जहाँ राइट एंगल बनेगा, उसके सामने जो साइड होगा, उसको कहेंगे हाइपोटेनस, और ये कभी नहीं बदलता है। दिस साइड, द नेम ऑफ दिस साइड इज नेवर चेंज्ड। तो यहाँ कोण B इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण B तो हो गया 90 डिग्री, और इसके सामने जो साइड है उसको कहेंगे हाइपोटेनस। साइड चेंज कौन होता है, चेंज जो साइड होता है उसको देखना है। अगर एंगल हम लोग ऊपर वाला चूज करते हैं तो जो एंगल आप चूज कीजिएगा उसके अपोजिट जो साइड पड़ेगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बचा कौन, ये हो जाएगा बेस। तो ये हम लोग एंगल A लेके चल रहे हैं अभी, जिस पे 2 देना है। देखिए 2 का वैल्यू निकालना, एक cos A का निकालना है और एक cosec A का निकालना है। तो देयरफॉर cos A इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है B/h। तो B/h खोजिए, तो B कितना है 12 और h कितना 13। एक का काम हो गया। दूसरा है cosec A बराबर क्या होगा h/p। तो h कितना 13 और p कितना 5। तो ये 2 A वाला काम हो गया। अब चलिए cos C में बिल्कुल इसी तरह समझेंगे। cos C में ये तो कभी नहीं बदलने वाला। अब इसको छोड़िए, अब एंगल हम यहाँ ले रहे हैं, cos C ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जो एंगल हम चूज करेंगे उसके अपोजिट साइड को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये हुआ cos C चूज किया, इसके अपोजिट साइड ये हुआ, तो ये बन गया आपका P और ये हो गया बेस। चलिए ठीक है, यहाँ भी निकालना है। देयरफॉर cos C का मान, cos C इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा बराबर B/h। B कितना 5, h कितना 13। दूसरा निकालना है cosec C इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cosec थीटा का जो होता है h/p। तो h कितना 13 और p कितना 12, और यही 4 आंसर हुआ। a का वैल्यू इधर C। तो cos C लिखने का मतलब एंगल C वाला लिया गया है, और cos A लिखने का मतलब हो गया कि एंगल A वाला लिया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि B पे कोण जो बन रहा है थीटा डिग्री का बन रहा है। BC इक्वल टू 21, BC को 21 लिख दिया गया एंड AB 29 लिख दिया गया। ठीक है, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41/841 हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड करते हैं, देन वी कैन टेक द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू प्रूफ। चलिए क्या निकालना हम लोगों को, मिसिंग क्या है AC क्या है परपेंडिकुलर, P निकालना है। तो देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। चलिए बच्चों देखिए बच्चों ध्यान से देखिए इधर, h स्क्वायर, h बोले तो 29 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 841 माइनस इसका हो जाएगा 441।
स्क्वायर कम से कम स्क्वायर रूट आप लोगों को 50 तक याद कर लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से देखिए जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20। तो ये हम लोगों का निकल गया कितना 20। चलिए अब पहला उठाते हैं। पहला जो है प्रूफ करना है हम लोगों को, क्या प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे LHS ले लिया जाए, तो LHS लेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस सब का वैल्यू भरिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, मतलब क्या निकला 21/29 का स्क्वायर और प्लस साइन थीटा, तो P/H, P कितना है 20 और H कितना हुआ 29 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। 21 का स्क्वायर यहाँ बराबर दे देंगे 441 और डिवाइडेड बाई 29 का 841, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 का 400 और डिवाइडेड बाई 841। एलसीएम कितना होगा 841, ऊपर हो जाएगा 441 प्लस 400। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको दिख रहा है कि क्या करना है, उसके बाद इसको जोड़ देना है। जोड़िएगा तो क्या आएगा 441 और ये 400 कितना हो गया 841 और बट्टा में 841, ये कट के आ गया 1। यही ना लाना था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो 1 आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए RHS और ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना क्या है 41/841, ये लाना है हम लोगों को। चलिए इसका भी LHS लेके देखते हैं। LHS बराबर कितना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे 21/29, तो 21/29 का स्क्वायर करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या 20/29 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम लोगों को क्या करना है सॉल्व कर देना है। चलिए 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841 माइनस ये हो जाएगा 400 और बट्टा में फिर आएगा 841 इज इक्वल टू LCM हो जाएगा 841, ऊपर वाला सेम हो जाएगा -400 और 441 में 400 तो 41/841 और यही रहा RHS। यानी कि इस तरह से हम लोग दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ प्रूव्ड हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ प्रूव्ड हुआ। चलिए इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है RS अग्रवाल क्लास 10 ट्रिगो का एक्सरसाइज 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 24 सेमी एंड BC इक्वल टू 7 सेमी। फाइंड क्या निकालना है साइन A कॉस A का वैल्यू निकालना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि एंगल जो है एक डाल पे नहीं है, वो घूम रहा है चिड़ियों की तरह। एंगल कभी A के पास जा रहा है और दूसरे क्वेश्चन में एंगल C के पास आ रहा है। तो एंगल A को लेना है, एंगल C को लेना है। तो जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 12 जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कैसे बताए थे हम कि एंगल जहाँ लीजिएगा, जिस एंगल को आप चूज कीजिएगा उसके अपोजिट साइड
परपेंडिकुलर होता है, और जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। चलिए इसके अनुसार मिसिंग टर्म को पहले फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, पहले मिसिंग टर्म क्या है? AC। AC का नाम क्या है? हाइपोटेनस। तो H निकालना है हमको। H इज इक्वल टू √p² प्लस b²। चलिए तो P कितना है? 24। 24 का स्क्वायर प्लस B मतलब 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576, और ये हो जाएगा 49। दोनों को ऐड करेंगे 625, और ये निकलेगा 25। ठीक है, तो H तो हम लोगों का निकल गया। H निकला कितना? 25 सेमी। ठीक है, अब बारी बारी से सॉल्व करते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 उठाइए। क्वेश्चन ये कहता है कि साइन A और कॉस A का वैल्यू निकालना है। तो A कहने का मतलब एंगल किसको चूज किया? A को चूज किया। जब A को चूज करेगा तो उसके अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और H यानी कि हाइपोटेनस विल नेवर चेंज, वो कभी नहीं बदलेगा, जब भी रहेगा सेम ही रहेगा। तो ये P होगा, तो ये हो जाएगा B। ठीक है, अब बारी बारी से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन A बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर P/H। P देखिए, P 7, और H कितना? 25। दूसरा इसमें का है क्या है? कॉस A का वैल्यू क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। B कितना है? 24, और H कितना है? 25। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब दूसरा का बात आता है। दूसरा में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ साइन C लिखा हुआ है और कॉस C लिखा हुआ है। C मतलब एंगल कहाँ फ्लक्चुएट करके आ गया है? तो C के पास आ गया है। एंगल चेंज हो गया और एंगल आ गया A से हट के C के पास आ गया। तो C के पास जब आएगा, तो जैसे अभी हम बोले थे कि एंगल, जिस एंगल को आप चूज कीजिएगा उसके अपोजिट साइड को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। तो अब मेरा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस विल नेवर चेंज। चलिए, तो साइन C, इसमें हमको साइन C का वैल्यू निकालना है। तो साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो P कितना? 24, H कितना? 25। कॉस C तो B/H। B कितना? 7, H कितना? 25। और इस तरह से एक्सरसाइज 1 टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इस चैनल को देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तुरंत जो है बिहार बोर्ड का, CBSE बोर्ड का, ICSE बोर्ड का क्लास 8 से 10 तक ऑनलाइन क्लास चालू होने वाला है। इसके लिए कॉल आ रहे हैं। तो आगे हम लोग लगभग 20 या 21 तारीख से ऑनलाइन क्लास चालू किया जाएगा। तो जिसको पढ़ना है, बोर्ड का तैयारी करना है, क्लास 10 बोर्ड का ऑनलाइन तैयारी करना है, या CBSE बोर्ड का तैयारी करना है, या ICSE का है, और जिसमें 8, 9 के बच्चे भी हैं, वो सब भी, उन लोगों का अलग टाइम होगा और उसके लिए क्लास चालू किया जाएगा। और जिनको जिनको ऑनलाइन क्लास करना है वो इस नंबर पे संपर्क करें, 9279689022। फिर से नंबर देखिए, 9279689022। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन क्लास के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक्सरसाइज 2 लेके आएंगे। ठीक है।